कश्मीर को लेकर भारत के डिफेंस मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर को भारत में जम करने के लिए किसी भी फौजी कार्रवाई की या फिर पाकिस्तान के साथ जंग करने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीर खुद ब खुद भारत के साथ जम हो जाएगा। भारत के डिफेंस मिनिस्टर के इस बयान पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द अमल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो वो अपनी फौज की जो भूख है वो मिटाएं। फौजी उनके भूखे मर रहे होते हैं और बात वो पाकिस्तान पे, पाकिस्तानी कश्मीर की जो आज़ाद कश्मीर है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो वहाँ पे इतने अरसे से, इतने सालों से उन्होंने कब्जा किया हुआ है, जो वहाँ की आवाम है कश्मीर की, जिसको इन्होंने कैदी बनाया हुआ है। आउटसाइड द कंट्री जब हम इंडियन पाकिस्तानी इकट्ठे होते हैं तो हम सबसे ज़्यादा दोस्ती ही इंडियन और पाकिस्तानी की होती है। तो इससे ये शो होता है कि नेशंस में प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल इशू है। और सेकंड बात जो है कि कश्मीर उन्होंने लेना है, और ये इंडिपेंडेंस की जब बात आती है ना तो तब भूख और इन चीज़ों का मैटर नहीं करता। इंडिपेंडेंस जो है वो सबसे कीमती चीज़ होती है। आपको लगता है आज़ाद कश्मीर के लोग वाकई में आज़ाद हैं? देखिए, आज़ाद, ये वाला सवाल तो आपने आज़ाद कश्मीर पे क्या करेंगे, ये तो हमसे भी आप पूछेंगे। हम पाकिस्तानी लोग वाकई आज़ाद हैं, हमारे भी हालात ऐसे ही हैं। उन कश्मीरियों की तो बाद में बात करेंगे, शायद उधर तो फिर भी कुछ उन्हें इंडिपेंडेंस मिल जाती है। यहाँ पे आपको 4G सर्विसेज मिल रही हैं, वहाँ पे तो इंटरनेट नहीं है। यहाँ पे आपको स्कूल्स मिल रहे हैं, वहाँ पे तो बच्चे टाटों वाले स्कूल में बैठ के पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको हर चौक पे एक हॉस्पिटल मिलेगा। आज़ाद कश्मीर में मीलों दूर तक हॉस्पिटल नहीं है। कश्मीरी कह रहे हैं कि जी ये सारे रास्ते खोल दिए जाएं, कारगिल और दूसरे, तो यासीन मलिक को रिहा करे ना भारत। यासीन मलिक को क्यों नहीं रिहा करते? फिर उनकी मिसेज जो आयशा हैं वो आके पाकिस्तान में या कहीं पे भी कोई भी बात कर रही हैं, किसी भी लेवल पे आप अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो उनको आज़ाद करना चाहिए ना। उसको क्यों कैद में रखा हुआ है? क्योंकि वो असल में कश्मीरियों की आवाज़ है, वो बताए ना, आके बात करें। उसको तो इन्होंने उम्र कैद दे दी, फांसी देने तक ये जा रहे हैं। इंडियंस ने जो स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि वो वहाँ से मुस्लिम्स को कम कर रहा है और इंडियंस को माइग्रेट ज़्यादा कर रहा है, जिसपे बहुत सारे इंडियंस अब कश्मीर में जो है, हिंदू की मैं बात कर रहा हूँ, जो कश्मीर में मूव हो चुके हैं, और वो तब तक वहाँ पे कोई भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे जब तक उनको मेजोरिटी नज़र नहीं आएगी। तो उसी के लिए वो अपना सारा होमवर्क कर रहे हैं। तो हमें भी ये लम्हा फिक्रिया कि हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें वो मीडिया पे दिखाते हैं उससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं कि वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ और हमें नहीं मिल रही हैं। अभी वो ऑक्युपाइड पाकिस्तान में आता है ना, मतलब उसका पाकिस्तान के साथ जम नहीं हुआ वो कश्मीर ना। तो अगर यही हालात रहे तो जाहिर बात है कि डेवलपमेंट उधर ज़्यादा होती नहीं। तो इधर के लोग भी यही चाहेंगे कि यार हमें भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिले, ज़्यादा चीज़ें मिलें, तो वो लोग उस चीज़ के लिए मूव ऑन करने की तो कोशिश करेंगे। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे भी मतलब स्ट्राइक्स वगैरह भी हों और ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाएं, हालात भी कुछ। तो आपने सुना कि किस तरह से हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस समय ये बात कह दी कि पाकिस्तान से पीओके लेने के लिए हमें युद्ध करने की जरूरत नहीं होगी। और वैसे भी हमारे इतिहास में कई नेता जो कि ये कहते हुए आए हैं कि हम पीओके लेंगे, और आगे बात भी चलती जा रही है इस समय। और लेकिन इस तरह की बात आज तक किसी ने नहीं कही कि पीओके लेने के लिए हमें युद्ध नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ये कहा क्योंकि पाकिस्तान की इस समय दयनीय है। वहाँ पे जिस तरह से कर्जे हैं, वहाँ जो देश की स्थिति है भुखमरी में जिंदा है, यानी कि एक तरफ से आज़ाद कश्मीर के वहाँ के लोग पीओके जो कि गरीबी में जी रहे हैं, दूसरे तरफ से बलूचिस्तान जहाँ पे दिन ब दिन क्या होता है विरोध प्रदर्शन दिखाए जा रहे हैं पाकिस्तान के विरुद्ध, जबकि पाकिस्तान का एक राज्य है। इस तरह से देखते हुए हमारे जो रक्षा मंत्री हैं इन्होंने ये बयान दिया है। लेकिन इस समय हमें ये भी ध्यान देना होगा साथियों कि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है और वो उसकी दशा इतनी खराब है और वो सबसे ज़्यादा कट्टर दुश्मनी भारत से करके बेसिकली अब वहाँ पे भी चूंकि अब पॉलिटिक्स जो है वो चल रही है और इलेक्शन का टाइम है, तो वो यही स्टंट यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, आउटसाइड द कंट्री जब हम इंडियन पाकिस्तानी इकट्ठे होते हैं तो हम सबसे ज़्यादा दोस्ती ही इंडियन और पाकिस्तानी की होती है। तो इससे ये शो होता है कि नेशंस में प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल इशू है। और सेकंड बात जो है कि कश्मीर उन्होंने लेना है, और ये इंडिपेंडेंस की जब बात आती है ना तो तब भूख और इन चीज़ों का मैटर नहीं करता। इंडिपेंडेंस जो है वो सबसे कीमती चीज़ होती है। तो उसके लिए जो है उनको चाहिए कि अभी सबसे पहले अपने पंजाब की तरफ वो देखें, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो सिख हैं और जो बाकी लोग हैं, इस टाइम पे वहाँ पे बहुत बुरा हाल है। लेकिन हमें आदत है, हम हमेशा अपने मुल्क को बुरा कहते हैं, जबकि इतना बुरा नहीं है। ठीक है, जो भी चैलेंजेस हैं उसके बावजूद, तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मेरा तो ये बस इसके ऊपर यही है। सर, अगर हम कश्मीर के मुद्दे पे बात करें तो कश्मीर भारत को भी चाहिए, कश्मीर पाकिस्तान को भी चाहिए। कश्मीर असल में डिजर्व किसको करता है? बिल्कुल दोनों। हम कहते हैं कि कश्मीर हमारे साथ होना चाहिए, वो कहते हैं कश्मीर उनके साथ होना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब जिस तरह से दुनिया इवॉल्व कर गई है, अब कश्मीर को कश्मीर ही रहने दिया जाए, ठीक है, और उसको इंडिपेंडेंट भी हो सकता है वो, बट दैट इज़ माय पर्सनल ओपिनियन। लेकिन इंडिया ने और पाकिस्तान ने इस कश्मीर की वजह से कितना लॉस किया है।
अपने डिफेंस के ऊपर किया है, अपनी बाकी चीज़ों के ऊपर किया है, अपने अपने पेट काट के हमने जो है वो ये सारे काम किए हैं। तो होपफुली इसका कोई क्योंकि जिस तरह से लोग जवान हो रहे हैं, चीज़ें इवॉल्व हो रही क्या हैं। किया हमने कश्मीर के लिए आज तक 77 सालों में? हमने कश्मीर के लिए क्या किया? क्योंकि भारत कश्मीर के लिए जो कुछ कर रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। जम्मू कश्मीर में डैम्स बन रहे हैं, वहाँ पे आईटी हब्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ की खवातीन को एम्पावर किया जा रहा है, वहाँ पे रेलवे का निज़ाम इतना वसी है कि इलेक्ट्रिक ट्रेन वहाँ पर चल रही है। नरेंद्र मोदी आए दिन करोड़ों के प्रोजेक्ट वहाँ पर लॉन्च कर रहे होते हैं। तो मुझे बताएं कि हमने आज़ाद कश्मीर के लिए नारा लगाने के अलावा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, 5 फरवरी को रैलीज निकालने के अलावा, प्रोटेस्ट करने के अलावा क्या किया है कश्मीर के लिए? इसका वन लाइन स्टेटमेंट यही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब नहीं होती है तो यही इश्यूज आते हैं। अब इंडिया है या दुनिया का कोई और हिस्सा है जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, वहाँ पे लोग काम भी करते हैं। तो हमारे कंट्री में अनफॉर्चुनेटली ये चैलेंज रहा है और ये अब आगे भी लगता है कि रहेगा कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती है तो लोग फोकस नहीं कर पाते हैं। सबको अपनी आपकी गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा करना चाहूंगी। जम्मू कश्मीर में 5G सर्विसेज आ रही हैं, अमेज़न की फ्लोटिंग सर्विसेज वहां पर चल रही हैं। आपने इंटरनेशनल मीडिया की बात की, आपको पता है G20 की मीटिंग वहां पर करवाई की, 20 बड़ी इकोनॉमीज वहां पर आई हैं। तो कौन सी पाबंदियों की बात कर रहे हैं आप? वो दौर खत्म हो चुके हैं। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से रिमूव करने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं जो कि पूरी दुनिया देख रही है। तो चलें, हमें क्यों नहीं नजर आ रही? वो पाकिस्तान को क्यों नहीं नजर आ रही है? हमारा मीडिया हमें दिखा नहीं रहा। तो फिर हमारे मीडिया को शर्म करनी चाहिए। असल में तो गद्दारी फिर हमारा मीडिया कर रहा है ना, तो उसको ख्याल करना चाहिए। अपने मुल्क की या अपनी आप दूसरे ममालिक को छोड़ दें। आप ये मत सोचें कि वो भारत का, बर्मा का या किसी भी फ़लस्तीन का, कहीं का भी है। सबसे पहले सोचने वाली चीज़ तो ये है कि आप मुस्लिम होते हुए एक दूसरे मुसलमान की मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे किसी किस्म की आवाज़ नहीं उठाई जाती, और जो आवाज़ उठाता है उसके हालात आपके सामने ही हैं। उन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट क्यों दी है? क्योंकि आज़ाद कश्मीर के आप हालात देख रहे हैं, वहाँ पे लोग रोटी के लिए मर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब बंदा भूख और अफलास से मरेगा, कश्मीरी खुद ये बात कहते हैं कि यहाँ पे भूखा मरने से बेहतर है कि हम इंडिया के साथ इल्हाक कर लें। आप बलूचिस्तान के हालात देख लें, आप गिलगित बल्तिस्तान के हालात देख लें, आपके सामने। देखें, आप सबसे पहले अपने मुल्क के इलेक्शन के हालात देख लें, ठीक है। अगर तो आपको लगता है कि ये चीज़ जस्टिस है, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि हाँ जी जस्टिस है और हम इस चीज़ को लेके कहीं पे भी स्टैंड कर सकते हैं, किसी भी चीज़ पे बात कर सकते हैं। आप पहले अपने मुल्क के अंदर तो देखें ना क्या चीज़ चल रही है, आपको किस तरह से यहाँ पे प्रोटोकॉल मिल रहा है, या आप लोगों को किस तरह से रुसवा किया जा रहा है। आपके वोट की हैसियत नहीं है, और जब आपके वोट की हैसियत नहीं है तो फिर आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? आप जाहिर सी बात है ना, जाहिर सी बात है, हमारे मुल्क में जो इलेक्शंस के नाम पर इतना बड़ा ड्रामा हुआ है, हमारे मुल्क के जिस वक्त हालात हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। इसी बुनियाद पर आज भारत के जो वजीर दफा है उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया है ना। अब आप मुझे बताएं कि कश्मीरी कहते हैं जी कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, तो लिहाजा उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि उन्हें कश्मीर के लिए पाकिस्तान के साथ जंग करने की जरूरत। देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। अब कश्मीरी भी मुस्लिम्स हैं, हम लोग भी मुस्लिम्स हैं। एक हमारा बॉन्ड बना हुआ है, मतलब ना एक यूनिटी डेवलप हुई हुई है। एक आपको फ्रीडम है, रिलीजियस फ्रीडम है। इंडिया का जैसे कि आपको भी पता है, हमें भी पता है कि एक एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा है उधर। नो डाउट कि हमें मतलब कुछ हमें भी दिखाया जाता है कि हमारा शायद राइवल मुल्क है, इसलिए हमें ये दिखाया जाता है कि उधर एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा है। पर कश्मीरियों के हवाले से ना, मतलब मुसलमानों के हवाले से उधर अभी भी हालात ऐसे ही हैं कि मुसलमानों को इतनी रिलीजियस इंडिपेंडेंस नहीं है। तो मजहब को एक तरफ रखकर अगर हम बात करें तो जिंदा रहने के लिए और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। आपको खाना चाहिए, आपको जरूरियात जिंदगी चाहिए, कश्मीरियों को वो नहीं मिल रही। जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया ये जब चीज देख रही है, कश्मीर में रोज रोज प्रोटेस्ट होंगे, रोटी के लिए, आटे के लिए लोग सड़कों पर निकलेंगे, तो जाहिर है इसीलिए तो इंडिया इतने कॉन्फिडेंस से आज ये बात कह रहा है ना। नहीं, ऐसे तो नहीं होता कि मतलब जो आज़ादी है ना, आज़ादी सबसे बड़ी चीज़ है। अब अगर आप लोग आज़ाद नहीं है ना, आपको कोई रोटी भी दे देगा तो वो एक हिसाब वैसे ही है कि आप प्रिजन के अंदर आप किसी को बंद कर देते हैं ना, तो वो भी क्या कहते हैं, उसको रोटी खाना मकान तो सारा कुछ मिल रहा है, मतलब उसको शेल्टर तो मिला हुआ है, पर आज़ादी तो नहीं है। वो खुल के अपनी कोई भी चीज़ नहीं कर सकता, ना किसी चीज़ पे कोई बात कर सकता है, ठीक है। और जब आप आज़ाद नहीं है ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको लगता है आज़ाद कश्मीर के लोग वाकई में आज़ाद हैं? देखिए, आज़ाद, ये वाला सवाल तो आपने आज़ाद कश्मीर पे क्या करेंगे, ये तो हमसे भी आप पूछेंगे। हम पाकिस्तानी लोग वाकई आज़ाद हैं, हमारे भी हालात ऐसे ही हैं। उन कश्मीरियों की तो बाद में बात करेंगे, शायद उधर तो फिर भी कुछ उन्हें इंडिपेंडेंस मिल जाती है। यहाँ पे आपको 4G सर्विसेज मिल रही हैं, वहाँ पे तो इंटरनेट नहीं है। यहाँ पे आपको स्कूल्स मिल रहे हैं, वहाँ पे तो बच्चे टाटों वाले स्कूल में बैठ के पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको हर चौक पे एक हॉस्पिटल मिलेगा। आज़ाद कश्मीर में मीलों दूर तक हॉस्पिटल नहीं है, लोग अपने प्यारों को हॉस्पिटल ले जाते जो है खो बैठते हैं। तो ये कैसी आज़ादी हुई? एक बात इन्होंने सही कहा कि
जो इस समय भारत में है, राजनीति का माहौल है, और राजनीति के माहौल में ऐसे बयान आ सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है साथियों कि हर पार्टी का, राजनाथ सिंह जो है वो बीजेपी पार्टी के हैं, और इस समय उनका ये जो बयान है चुनाव पर बहुत ही ज़्यादा असर डाल सकते हैं, क्योंकि पीओके जो है ये एक देश के लिए गंभीर मामला है। अगर कोई पीओके की बात करता है, इससे देश भावना जुड़ जाता है किसी भी पार्टी के प्रति, जो वो जिस पार्टी में है, देश भावना तो है वो ऊपर आ जाता है, जिस कारण ये बयान जो है वो काफ़ी मायने रखता है। और इन्होंने कहा कि जिस तरह से विदेशों में भारतीय और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कितने सही से रहते हैं, वो क्या, उन्होंने ये बात कहा कि भारतीय का सबसे अच्छा दोस्त विदेश में पाकिस्तान ही होता है, पाकिस्तान के लोग ही होता है। और ऐसा इन्होंने कहा, और फिल्मों में भी कई बार होता है। हालांकि फिल्म तो हमेशा झूठ ही होता है, ऐसी बात है। लेकिन फिर भी साथियों, अगर हम रियलिटी में अगर सोचें कि अगर कोई देश चाहे कितना भी कर्जे में हो या किसी भी उसकी स्थिति दयनीय हो, तो वो क्या बिना युद्ध करे, क्या वो अपना भूभाग किसी को दे सकता है? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता साथियों, क्योंकि पाकिस्तान जैसा देश वो किसी और को दे देगा, लेकिन भारत को वो कभी कुछ नहीं देगा, क्योंकि वो चाइना जैसे देशों से मदद ले लेगा, बिक जाएगा, लेकिन भारत को पीओके फ्री में दे देगा, बिना युद्ध करे दे देगा? ये तो संभव ही नहीं है साथियों। भले भारत पीओके ले ले, लेकिन उसके लिए भारत को युद्ध करना ही पड़ेगा। वैसे भी आज तक भारत ने पाकिस्तान को जितनी बार हराया है, पाकिस्तान ने पलटवार जरूर किया है। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या पीओके लेने के लिए भारत को युद्ध नहीं करेगा?